हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विंडो एसी की पीएससी वायरिंग। पीएससी वायरिंग का पूरा नाम क्या होता है? परमानेंट स्पीड कैपेसिटर। मतलब कि इसमें एक कैपेसिटर लगता है, उसे पीएससी वायरिंग बोलते हैं। 5 पिन सेलेक्टर स्विच कहाँ प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जहाँ अपने फैन मोटर 2 स्पीड में चलती है, हाई और लो स्पीड में चलती है, वहाँ अपने 5 पिन सेलेक्टर स्विच प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये अपना 5 पिन सेलेक्टर स्विच अपने उन एसी में प्रयोग किया जाता है जिसमें अपने सेलेक्टर स्विच के द्वारा पूरी एसी को कंट्रोल किया जाता है। ये अपने 5 पिन सेलेक्टर स्विच है। तो विंडो एसी के अंदर और क्या लगा रहता है? अपने एक विंडो एसी के अंदर एक स्विंग मोटर लगी रहती है। स्विंग मोटर का काम होता है? स्विंग मोटर का काम होता है हवा को दिशा देना, मतलब कि इसे ऊपर नीचे करने। ये स्विंग मोटर अपने कूलर में भी प्रयोग की जाती है, तो इसका काम होता है हवा को दिशा देने का काम अपने स्विंग मोटर का होता है। उसी तरीके से एक थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है? तो ये थर्मोस्टेट अपना कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। उसी तरीके से कंप्रेसर। अपने कंप्रेसर में एक कैपेसिटर लगेगा। ये पीएससी वायरिंग है, इसलिए इसमें एक कैपेसिटर लगेगा, क्योंकि कैपेसिटर कौन सा है? रनिंग कैपेसिटर है। तो इसमें तार जोड़ने के लिए एक तरफ 4 पॉइंट होता है, दूसरी तरफ 2 पॉइंट होते हैं। ये चारों पॉइंट अंदर से एक होते हैं और ये दोनों पॉइंट अंदर से एक होते हैं। तो दोस्तों एक स्विच है। ये स्विच क्या काम आता है? ये स्विच अपने स्विंग मोटर को कंट्रोल करने का काम आता है। तो दोस्तों मैं आपको इसकी वायरिंग करके बताता हूँ। जैसे अपने कोई भी अपने न्यूट्रल फेज प्राप्त होता है, जैसे एक अर्थ वायर भी रहता है। क्या रहता है दोस्तों? एक अर्थ का वायर भी रहता है। ये अर्थ वाला वायर को बॉडी में कहीं भी लगा सकते हैं, अर्थ वाला वायर को कहीं भी लगा सकते हैं और यह अर्थ का काम अपने खत्म हो जाएगा। तो मेन तार रहता है अपने न्यूट्रल फेज। तो न्यूट्रल फेज के माध्यम से अपने पूरी विंडो एसी की वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों अपने सबसे पहले न्यूट्रल के वायर की वायरिंग करेंगे। क्या करें? न्यूट्रल जिसको चाहिए हम उसे न्यूट्रल दे देंगे। दोस्तों हमें न्यूट्रल कहाँ चाहिए? सबसे पहले हम फैन मोटर को देंगे। कहाँ देंगे दोस्तों? अब सबसे पहले हम फैन मोटर को देंगे। उसी तरीके से अपने स्विंग मोटर को भी न्यूट्रल की आवश्यकता रहती है। स्विंग मोटर को भी अपने न्यूट्रल की आवश्यकता रहती है, तो स्विंग मोटर को भी अपने न्यूट्रल दे देंगे। और उसी तरीके से दोस्तों ये अपने कंप्रेसर में 3 पॉइंट होती है। कौन कौन से पॉइंट होती है? कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। तो ये कॉमन वाले को अपने न्यूट्रल दे देंगे। ये कॉमन वालों को हमने न्यूट्रल दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये अपने न्यूट्रल का काम खत्म। फेज वाले वायर की वायरिंग करेंगे। फेज वाले तो दोस्तों मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बताया था, अपने सेलेक्टर स्विच में ऊपर वाली दोनों पिन है एक होती है, जिसपे एन और एल लिखा रहता है। तो हम किसी से भी इन किसी से भी आउट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये अपने फेज वाला वायर है। तो फेज वाला वायर को दोनों पिन अंदर से एक होती है, तो हम किसी से भी इन किसी से भी आउट करा सकते हैं। तो दोस्तों हम किसी से भी इन किसी से भी आउट करा सकते हैं। जैसे इनसे इन कराया है, तो हम किसी से भी इन किसी से भी आउट करा सकते हैं। इससे एक से इन करा दिया, दूसरे से इधर से आउट करा देंगे। और ये हम तो ये यहाँ से आउट कराएंगे और ये वायर कहाँ जाएगा? ये अपने स्विच में जाएगा। तो दोस्तों ये अपने स्विंग मोटर का स्विच है, तो ये इसके नीचे वाले पॉइंट में जाएगा। और यहाँ से आउट करा के अपन कहाँ देंगे? ये अपने स्विंग मोटर को दे देंगे, जिससे कि बंद चालू करेंगे तो अपने स्विंग मोटर ही बंद चालू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये अपने स्विंग मोटर का कनेक्शन से न्यूट्रल फेज मिल चुका है। उसी तरीके से क्या करेंगे दोस्तों? अपने सेलेक्टर स्विच। दोस्तों मैंने सेलेक्टर स्विच की चेकिंग आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बताया था, उस टाइम पे अपने चेकिंग भी इसकी चेकिंग करके बताई थी मैंने सेलेक्टर स्विच की। तो ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं, जैसे कि अपने 3/2। तो 3/2 का रहता है, 3/2 अपने कंप्रेसर का होता है। 4 नंबर अपने हाई का रहता है और 1 नंबर अपने लो का रहता है। ये पॉइंट चेंज भी हो सकते हैं। तो ये अपने सेलेक्टर स्विच की मैंने चेकिंग बताई थी उस टाइम पे। तो ये चेकिंग वो वाली वीडियो देखकर आप चेकिंग समझ सकते हैं इसकी। तो ये अपने 4 नंबर कहाँ जाएगा दोस्तों? ये 4 नंबर अपने हाई वाले में जाएगा। फैन मोटर का हाई में मिल चुका है। उसी तरीके से 1 नंबर कहाँ जाएगा दोस्तों? 1 नंबर अपने लो वाले में जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपने बचा है कंप्रेसर। तो 3/2 है, तो इस जगह इस वाले पॉइंट से अपने कंप्रेसर के लिए जाएगा। ठीक, तो ये अपने दोस्तों ये कंप्रेसर के लिए जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? थर्मोस्टेट में किसी भी एक पॉइंट में इन करा देंगे। ऊपर कराएंगे, नीचे कराएंगे, कहीं भी अपने इन करा सकते हैं। तो थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में इन करा देंगे, जिससे क्या होता है? थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? कूलिंग को कंट्रोल करने का काम होता है। जैसे कि अपने कूलिंग ज्यादा होने पर ये थर्मोस्टेट सप्लाई को कट कर देगा ना, अपने कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो ये एक पिन से किसी से भी इन किसी से भी आउट करा सकते हैं। तो हमने नीचे वाले में इन कराया, ऊपर से आउट कराकर कहाँ देंगे दोस्तों? ऊपर से आउट करा के कैपेसिटर के एक वायर में दे देंगे। जहाँ अपने कैपेसिटर के 4 वायर निकल रहे हैं, ये कहीं भी दे सकते हैं। कैपेसिटर में ऐसा फिक्स नहीं है हाँ इधर देंगे या इधर, पर तो कैपेसिटर में 4 पिने इधर की तरफ होती है और 2 पिने इधर की तरफ होती है। तो जिधर अपने ज्यादा पिन है उधर अपने रनिंग वाले को जोड़ेंगे, जिधर अपने ज्यादा पिन है वो उधर अपने सप्लाई देंगे। तो ये हमने फेस की सप्लाई कैपेसिटर में दे दी। तो दोस्तों आपको पता है रनिंग और स्टार्टिंग में अपने कैपेसिटर जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आपको यूं भी पता होगा अपने रनिंग वाले पर सप्लाई दी जाती है। तो जिस पर हमने कैपेसिटर पर सप्लाई दी है उसी से अपने रनिंग वाले पर सप्लाई दे देंगे, कंप्रेसर का रनिंग वाले पर मिला देंगे। और उसी तरीके से कैपेसिटर का एक वायर अपने स्टार्टिंग वाले में मिला देंगे। कैपेसिटर का एक वायर अपने रनिंग पे गया और कैपेसिटर का दूसरा वायर अपने स्टार्टिंग पे गया।
और रनिंग वाले पर सप्लाई दी जाती है। तो हमने ये फेज वाली सप्लाई रनिंग वाले पे दे चुके हैं, तो अपने कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। जो इसकी वायरिंग एक बार बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। सबसे पहले न्यूट्रल का वायर को क्या किया, न्यूट्रल जो भी अपने न्यूट्रल फेज के सप्लाई से चलने वाला है उन सबको हमने न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं। एक तो अपने फैन मोटर को दिया, इसे कॉमन वालों को हमने न्यूट्रल की सप्लाई दी थी। उसी तरीके से अपने स्विंग मोटर को भी हमने न्यूट्रल की सप्लाई दी और अपने कंप्रेसर को कॉमन वालों को न्यूट्रल की सप्लाई दे दी। ठीक है दोस्तों, ये अपने न्यूट्रल का वायर। उसी तरीके से हमने फेज वाला वायर क्या किया, फेज वालों को मैंने आपको बताया था इस सेलेक्टर स्विच में दोनों ऊपर वाला पॉइंट एक होते हैं, तो हमने किसी एक पॉइंट में इन करा दिया, नीचे वाले में भी सप्लाई आ चुकी है। तो यहाँ पे हमने एक में इन कराया और यहाँ से आउट करा के हमने ये अपने एक तरह का वन वे स्विच है, ये क्या करेगा अपने स्विंग मोटर को कंट्रोल करेगा। तो ये हमने नीचे वाले पॉइंट में सप्लाई को इन करा दिया, ऊपर से आउट करा के स्विंग मोटर को दे दिया, जिससे कि इसे बंद चालू करेंगे अपनी स्विंग मोटर ही बंद चालू हो जाएगी। सेलेक्टर स्विच के 1 नंबर वाला पॉइंट को लो पे मिला दिया, 4 नंबर वाला पॉइंट को हाई पे मिला दिया। उसी तरीके से 3/2 कंप्रेसर का रहता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंप्रेसर के वाला वायर को निकाला और सबसे पहले थर्मोस्टेट को दिया। थर्मोस्टेट के किसी भी एक पॉइंट में इन कर दिया और यहाँ से आउट करा के हमने कैपेसिटर के जिधर 4 पिन है उस वाले पिन में एक पिन पर दे दिया। ये अंदर से चारों एक होते हैं, इधर के दोनों एक होते हैं। तो कैपेसिटर के एक वायर को हमने रनिंग स्टार्टिंग में जोड़ दिया और जिस वाले वायर को हमने रनिंग पे जोड़ा उसी पे हमने तो ये जिधर हमने फेज की सप्लाई दी है उधर ही हमने रनिंग का पॉइंट जोड़ा है। जिस तरह हमने कैपेसिटर में सप्लाई दी है उसी वाले पिन को हमने रनिंग को जोड़ा है और दूसरे वाले पिन को हमने स्टार्टिंग में जोड़ दिया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। विंडो एसी की वायरिंग का पार्ट 2 है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। अगर इस वायरिंग से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। मैं बारी बारी से विंडो एसी, स्प्लिट एसी सबकी वायरिंग करके बताऊंगा। तो ये वायरिंग की वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी सभी। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे वाली वीडियो में 6 पिन सेलेक्टर स्विच की वायरिंग बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।